हेलो बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईडीएम एंड फ्रेज। ठीक है, आइए हम ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, आज ईडीएम और फ्रेज को लर्न करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ेंगे एज ड्रॉप्ड एज अ ब्रश। एज ड्रॉप्ड एज अ ब्रश का मतलब क्या होता है? एकदम मूर्ख, अकम्प्लीट फूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकम्प्लीट फूल। एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से जब लर्न करेंगे तो एक व्यक्ति को आप ले लेंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या कर रहा था? ड्रॉप में, ड्राफ्ट से याद करेंगे हम ड्रॉप। जो ड्रॉप में क्या करता है? अपने ब्रश को रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे ना पूरी तरीके से वो क्या था? मूर्ख था, एकदम वो क्या है? मूर्ख है। दूसरा हम पढ़ेंगे बिग बक्स। दूसरा जो ईडीएम फ्रेज है वो क्या है? बिग बक्स। बिग बक्स का मतलब क्या होता है? बड़ा धन, जिसको हम कहते हैं बिग मनी। अब हम बिग बक्स को हम याद करेंगे बिग बॉक्स से। ठीक है, बॉक्स मीन्स क्या होता है? बक्सा। तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? अपने बक्सों में, उनके जो बक्से हुआ करते थे, उस बक्से में क्या करते थे? ज्यादा धन को अपने रखते थे, कलेक्ट करते थे। उनके कलेक्ट करने का एक माध्यम हुआ करता था बक्सा। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे बिग बक्स को याद करेंगे बिग बॉक्स से। ठीक है, कि वो लोग पहले के लोग क्या करते हैं? अपने बक्से में क्या रखते हैं? बड़ा धन, ज्यादा धन रखते हैं। तो बिग बक्स मीन्स क्या होता है? बिग मनी, ज्यादा पैसा वो लोग किस में रखते थे? बिग बक्स में। कम अ क्रॉपर। कम अ क्रॉपर का मतलब क्या होता है? असफल होना, टू फेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? टू फेल। एक ऐसा व्यक्ति था जो कम मीन्स क्या होता है? आना। एक ऐसा व्यक्ति था जो बाद में आया और वो कह रहा था कि हम अपनी फसल को क्रॉपर से याद करेंगे क्रॉप। ठीक है, वो व्यक्ति क्या कर रहा था? अपनी फसल को क्या करेगा? बाद में उगाएगा। ठीक है, तो जब अपनी फसल को बाद में उगाने की वो जब बात कर रहा है तो उस कार्य में वो क्या होगा? असफल होगा। क्योंकि जब समय के बाद हम कोई चीज उगाने की बात करते हैं, ठीक है, हर फसल को टाइम से उगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बाद में उगाने की बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति उस फसल को उगाने में क्या था? असफल था। तो उसे हम क्या बोलेंगे? टू फेल। उस काम में वो क्या हो गया? फेल हो गया। चौथा मीडियम फ्रेज पढ़ेंगे ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में मरना। इसको हम कहेंगे डाई इन लार्ज नंबर। डाई इन लार्ज का मतलब ये होता है क्या? बड़ी संख्या में मरना। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज को हम कैसे याद करेंगे? ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स क्या होता है? गिरना। तो एक दिन मैं क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। इसको आप टी से याद कर लीजिए। और हमने देखा कि चाय में ज्यादा संख्या में क्या थी? जो होम फ्लाई थी। ठीक है, जो होम फ्लाई थी वो क्या थी? मरी हुई थी, या बड़ी संख्या में क्या थी? मरी पड़ी हुई थी। तो ड्रॉप मीन्स क्या होता है? गिरना। तो उस चाय में वो ज्यादा संख्या में जो होम फ्लाई थी गिर के क्या हो गई थी? मर गई थी। तो आप इसको याद कर सकते हैं ड्रॉप लाइक फ्लाइज को बड़ी संख्या मरना, डाई इन लार्ज नंबर, इसको आप टी के माध्यम से याद कर सकते हैं। फीट टू होल्ड अ कैंडल। फीट टू होल्ड अ कैंडल, आपने कैंडल तो देखा ही होगा। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या चाहता है? कैंडल की तरह वो फिट रहना चाहता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं किससे? एक व्यक्ति से तुलना करके। फिट टू होल्ड अ कैंडल, कि वह व्यक्ति कैंडल की तरीके से क्या? कैंडल की तरह से वो क्या होना चाहता है? फिट होना चाहता है, एकदम सीधा फिट। ठीक है, तो गुणों में समान होना। तो कैंडल की तरह वो क्या कर रहा है? कैंडल से अपनी तुलना कर रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? टू बी सिमिलर इन क्वालिटी। 6 हम पढ़ेंगे ईडीएम फ्रेज आर्म्ड टू द टीथ। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब क्या होता है? हथियारों से लैस। कोई चीज हथियारों से पूरी तरीके से भरी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्म्ड टू द टीथ, या बोलेंगे विथ वीपन्स। वीपन्स का मतलब भी क्या होता है? हथियार होता है। ठीक है, तो आप इनको कैसे याद करेंगे? जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने दांतों का, यहाँ पे टीथ से याद करिएगा। ठीक है, जब वो किसी को नहीं मार पाते तो क्या करते हैं? अपने दांतों से उसको काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीथ से आप याद करें, उनका हथियार क्या होता है? टीथ। ठीक है, तो पूरी तरीके से जितने उनके दांत होते हैं पूरी तरीके से क्या करते हैं? उससे हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वही उनका क्या होता है? हथियार होता है। तो यही क्या आप याद कर लीजिए। ठीक, आर्म से भी याद कर सकते हैं। आर्म से क्या होता है? भुजा होती है, यहाँ से आर्म से भी याद कर सकते हैं। अपनी भुजाओं का या फिर अपने दांतों का यूज करते हैं छोटे बच्चे। 7 हम पढ़ेंगे बेटर हाफ। बेटर हाफ मीन्स क्या होता है? पत्नी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक नया वर्ड आप सीख लीजिए, बेटर हाफ। बेटर हाफ मतलब भी क्या होती है? पत्नी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? वाइफ कहते हैं। ठीक, 8 हम पढ़ेंगे
कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? मन गढ़ंत कहानियां। पहले के लोग हम लोग क्या करते थे, चाहे हमारे दादा हो, दादी हो, ठीक है, बुआ लोग हों, वो हम लोग को कहानियां सुनाया करती थी पहले के टाइम में। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग उनसे कहते हैं कहानी सुनाने के लिए, तो क्या करते हैं? मन गढ़ंत, मतलब बनावटी कहानियां हमको सुनाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैब्रिकेटेड स्टोरी, जिसको हम फैब्रिकेटेड स्टोरी कह सकते हैं। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि छोटा सा बच्चा था जिसने कहा अपने दादा से कि दादाजी मुझे क्या करिए, कॉक की और बुल की स्टोरी सुनाइए। तो कॉक की और बुल की स्टोरी जब सुनाने के लिए कहा तो दादाजी को आ नहीं रहा था। दादाजी क्या कर रहे थे? मन गढ़ंत, मतलब बनावटी कहानी कॉक पे और बुल पे बना के कोई बनावटी कहानी कहने का प्रयास कर रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैब्रिकेटेड स्टोरी कहते हैं। आगे देखिए, अगला जो हमारा इडियम फ्रेज है क्या है? ड्रिंक लाइफ टू द लेस। ड्रिंक लाइफ टू द लेस का मतलब क्या होता है? जीवन का पूरा आनंद उठाना, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है जीवन का पूरी तरीके से क्या होना? आनंद उठाना। इसको हम कैसे याद करेंगे? ड्रिंक लाइफ टू द लेस। तो जो ड्रिंकर होते हैं, जो पियकड़ी लाइफ कह सकते हैं, जो ड्रिंकर होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ कहाँ तक होती है? पीने तक। ठीक है, तो वो शाम तक क्या करते हैं? जो भी पैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी कमाते हैं, उससे शाम तक क्या अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, पीने की अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो आप ड्रिंक लाइफ टू द लेस को याद करेंगे किसके माध्यम से? जो ड्रिंकर होते हैं, जो पीने वाले होते हैं, जो शराबी होते हैं, शराबी के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि जो शराबियों की जो लाइफ होती है पीने तक की होती है। वो क्या करते हैं कि पी के जब वो पी लेते हैं तो उनको लगता है बस पीने तक ही हमारा जीवन क्या है? पूरा एकदम मस्त है। ठीक, तो जीवन का पूरा आनंद कहाँ तक उठाते हैं? बस पीने तक। आगे देखिए, अगला जो मीडियम फ्रेज है वो क्या है? फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, तो आप बचपन में पढ़े होंगे फिश की कहानी, मछली की। मछली जल की रानी आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, इसको आप उसी स्टोरी से लर्न कर सकते हैं कि जब हम मछली को क्या करते हैं, पानी से जब बाहर निकालते हैं तो क्या होती है? पूरी तरीके से बेचैन हो जाती है, तड़पने लगती है, जिसको हम कह सकते हैं टू बी रेस्टलेस। टू बी रेस्टलेस मतलब उसको चैन नहीं आता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब क्या होता है? बेचैन होता है या तड़पना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।